देख आराम से देख आराम से देख आराम से देख आराम से देख हिट द थर्ड केस, डार्कर, हायर स्टेक्स एंड मोर ब्लड। अर्जुन सरकार जिसका मुकाबला है सीटीके नाम के एक सीक्रेट किलिंग कल्ट के अगेंस्ट, जिसके मोटिव्स को अनकवर करके एंड देन सारे कल्प्रिट्स को खत्म करके ही पुट्स अ स्टॉप टू इट वंस एंड फॉर ऑल। बट जस्ट व्हेन यू थॉट इट्स ओवर, इट्स नॉट। क्योंकि मिस्ट्री रिवील होते ही फिल्म आपके सामने एंड में एक बड़ा ट्विस्ट फेंकती है, जिससे कि ये बात समझ आती है कि सीटीके वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। एंड साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करती है द लीड फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज हिट द फोर्थ केस, जो ओवरऑल इस चल रही स्टोरी को भी टाई इन करता है एंड हिट यूनिवर्स को भी एक्सपैंड करता है। लेकिन एक्सपेंशन से एक बार थोड़ा सा पीछे आते हैं एंड हिट 3 के एंडिंग के बारे में बात करते हैं। द सीटीके, द ऑर्गन ट्रेडिंग रैकेट, और कैसे ये एक पोटेंशियल एक्सपेंशन की तरह वर्क कर सकता है इनटू द नेक्स्ट हिट फिल्म। तो शुरू करते हैं आज का हिट 3 स्पॉइलर टॉक। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले इन डिटेल बात करते हैं सीटीके के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कैप्चर टॉर्चर किल, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डार्क वेब के थ्रू ऑपरेट करती है। और जो इनकी वेबसाइट है, जैसा कि फिल्म में बहुत ही सिंपली और एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया गया है, सीरियल किलर्स का सोशल मीडिया, जहां देश भर से सारे सीरियल किलर्स एक साथ इस वेबसाइट पे कनेक्ट होते हैं एज अ कम्युनिटी, और जो वो मर्डर्स करते हैं उसको इस वेबसाइट में आपस में शेयर करते हैं। और इस पूरे कल्ट का लीडर है अल्फा, प्लेड बाय प्रतीक बब्बर। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी सीरियल किलर इस कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको मिनिमम 2 मर्डर्स करने होंगे और उन मर्डर्स की वीडियो बना के उसे इस वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, जिसके बाद से आपको इस कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्सो ये पूरा कल्ट साल में एक बार अरुणाचल प्रदेश के बर्मीज पैलेस में मीटअप करता है, जहां वो अंडरग्राउंड फाइट्स, जहां पे ये सारे सीरियल किलर्स आपस में लड़ाई करते हैं और पब्लिक एग्जीक्यूशंस करते हैं इन डिफरेंट ग्रूसम मैनर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और एक और रियल फैक्ट जो कि फिल्म में ब्रीफली मेंशन किया गया है, और वो है सीटीके के नाम का इंस्पिरेशन जो आता है बीटीके से, जिसका फुल फॉर्म है बाइंड टॉर्चर किल। ये टर्म यूज किया गया था डेनिस लिन राइडर नाम के एक अमेरिकन सीरियल किलर के लिए, हु वाज नोन एज बीटीके किलर, जिसका किल करने का फिक्स पैटर्न था, विक्टिम को बांधना, उसको टॉर्चर करना एंड देन उसे खत्म करना, जो काइंड ऑफ सीटीके भी अपने विक्टिम्स के साथ करता है। एंड हेंस द इंस्पिरेशन इज क्लियर। फिल्म में हमें सीटीके के विक्टिम्स का एक कॉमन पैटर्न दिखाया गया है कि भाई उनके जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं वो मिसिंग होते हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन्स वो ग्लैंड्स जो कि बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रेनलिन ग्लैंड्स, जो कि हमको फिल्म के एंड में पता चलता है कि भाई सीटीके इन ऑर्गन्स को हॉर्मोजेनिक्स नाम की एक स्वीडिश फार्मा कंपनी को सेल करता है, अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट। तो इनिशियली जो ये सीटीके, जिसको हम सीरियल किलर्स का सोशल मीडिया समझ रहे थे, क्या उसका अल्टीरियर मोटिव यही है? क्या देश भर से सीरियल किलर्स को इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा था ताकि वो ऐसे विक्टिम्स को मार सके एंड देन उनके ऑर्गन्स को निकाल सके, जो कि सीटीके हॉर्मोजेनिक्स को सेल कर सके? क्या सीटीके फॉर्म ही इसी पर्पस के लिए हुआ था? वेल नहीं, सीटीके इन सब चीज़ों से बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट ये जो ऑर्गन ट्रेडिंग वाला पार्ट है, ये इनकी एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जो कि हमेशा से कभी था भी नहीं। क्योंकि फिल्म में सीन में अगर हम सीटीके की वेबसाइट को देखें तो एक पूरा पैनल है जहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो के सेक्शंस देख सकते हैं, लाइक हैंग, जिंदा जलाना, स्मोक एंड इवन चाइल्ड अब्यूज, विच मीन्स जो विक्टिम्स हमने फिल्म में देखे जिनके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, दैट इज नॉट द ओनली वे द मेंबर्स ऑफ सीटीके किल। ये एक्चुअली एक प्रॉपर सीरियल किलर सोशल मीडिया है जहां पर हर कैटेगरी की किलिंग्स होती हैं। हॉर्मोजेनिक्स इस पूरे इक्वेशन में काफी बाद में आता है, विच क्रिएट्स दिस पार्ट ऑफ सीटीके मोर ऑफ अ बिजनेस एक्यूमेन। लेकिन ये चीज इक्वेशन में कैसे आई, इसके लिए एक बार हॉर्मोजेनिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो हॉर्मोजेनिक्स एक स्वीडिश बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्पेसिफिकली सीटीके से इन एंडोक्राइन ऑर्गन्स को मंगवाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो हाई सेक्स ड्राइव ट्रिगर करने वाली ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं, जो मोस्टली अमेरिका में जो एजेड बिलियनियर्स हैं वो यूज करते हैं यंग लड़कियां या फिर यंग एक्ट्रेसेस को, जिसका फिल्म में एक रियल लाइफ रेफरेंस पे दिया जाता है कि भाई कैसे 80 साल के हॉलीवुड एक्टर्स के बच्चे हो रहे हैं, जो कि रेफरेंस है टू सेलेब्स लाइक एल पचिनो एंड रॉबर्ट डी नीरो, जो अपने 80s में बाप बने हैं रिसेंटली। हॉर्मोजेनिक्स के इस ड्रग से जो पैसे बनते हैं उन्हें इंडिया सैमुअल जोसेफ नाम का एक बिजनेसमैन केटीसी यानी कीन टू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू लॉन्डर करता है। और इसी केटीसी को इन्वेस्टिगेट करते हुए एसीपी धान्या सीटीके के द्वारा मारी जाती है, क्योंकि उसको सीटीके के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता होता। सैमुअल जोसेफ जेल में होता है एंड वहीं से इस ऑपरेशन को हैंडल करता है एंड उसी को जान से मारने के लिए अर्जुन सरकार उसी सेम जेल में एज अ कैदी जाता है, विद द हेल्प ऑफ केडी हु मेक श्योर कि अर्जुन उसी जेल में जाए। एंड एसीपी धान्या, जो कि एक बच्चे की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देती है, उसको इस पूरे ऑपरेशन का क्रेडिट दिया जाता है बाय अर्जुन सरकार, और सारे मर्डर्स का इल्जाम वो खुद के ऊपर ले लेता है।
हिट 3 के इवेंट्स कंक्लूजन पे आते हैं, जिसके बाद से पूरी स्टोरी शिफ्ट हो जाती है चेन्नई में, जहां पर इंट्रोड्यूस होता है हिट 4 का प्रोटैगनिस्ट एसीपी वीरप्पन, जिसको एक ट्रक रोकते हुए दिखाया जाता है जो बालू में लाश छुपा के ले जा रहे होते हैं, जो काइंड ऑफ जो नेक्स्ट केस है उसका एक हिंट हो सकता है या फिर सिंपली एक इंट्रो सीन की तरह वर्क कर सकता है फॉर दिस न्यू प्रोटैगनिस्ट। क्योंकि हिट 4 की स्टोरी अभी लिखी नहीं गई है तो इट इज इम्पॉसिबल टू टेल कि भाई होना क्या है आगे, बट थ्योरीज के लिए हमेशा स्पेस है। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि ये जो सीडीके वाला प्लॉट है, इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि इसको आगे एक्सपैंड किया जा सके। भले ये कंप्लीट प्लॉट नहीं, लेकिन एक सब प्लॉट की तरह जो कि हिट 4 की मेन स्टोरी में अच्छे से टाई इन करे। फॉर इंस्टेंस इस फैक्ट को लेके कि भाई जो सीडीके है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अर्जुन सरकार ने मैक्सिमम लोगों को मार तो दिया, लेकिन काफी सारे मेंबर्स एस्केप कर गए थे उस पूरे मैसेकर के दौरान। और जैसा हमको दिखाया गया है कि भाई अल्फा इज एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस, इट कैन बी पॉसिबल कि वो ना हो। इतना बड़ा कल जो कि अनरीजनेबल सही लेकिन एक बिलीफ पर चलता है, पूरे इंडिया में डार्क वेब के थ्रू इतना सिस्टमैटिकली ऑपरेट करता है, वो सब कुछ एक इंसान के कंधे पर तो नहीं चल सकता। एंड जो ये पूरा हॉर्मोजेनिक्स का रैकेट है, इट इज स्टिल फंक्शनल। सीटीके के खत्म हो जाने के बाद से उनका रैकेट तो नहीं रुकने वाला। अब ऑब्वियसली मेकर्स क्या करेंगे हिट 4 की स्टोरी के साथ, ये तो भाई उनका डिसीजन है, बट आई बिलीव कि हिट 3 में जो ये पूरा सीटीके वाला मेन प्लॉट था, इसको एज अ सब प्लॉट यूज किया जाए हिट 4 में। लाइक एसीपी वीरप्पन जो भी केस फॉलो करेगा हिट 4 में, उसका कोई ना कोई कनेक्शन इस ऑर्गन ट्रेडिंग से हो, या सिंपली कोई कॉल बैक हो जैसा कि हिट 2 में था हिट 1 का, जहां अभिलाष विक्रम के केस से रिलेटेड एक चीज को केडी के हाथों सॉल्व करवाता है एंड काइंड ऑफ हिट 1 की जो ओपन एंडिंग है वो क्लोज होती है। ऐसा सिमिलर यहाँ हिट 4 में किया जा सकता है विद द सीटीके एंड ऑर्गन ट्रेडिंग प्लॉट, और ये एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्रिएट करेगा फॉर द कैमियो ऑफ अर्जुन सरकार, जो कि आई स्ट्रांगली बिलीव हिट 4 में होगा। और अगर सीटीके और इस ऑर्गन ट्रेडिंग सब प्लॉट को एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट सब प्लॉट यूज करके अर्जुन सरकार के कैमियो को हिट 4 में लाया जाए तो कैमियो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फील होगा। लाइक जैसे ही एसीपी वीरप्पन जिस केस को हिट 4 में फॉलो कर रहा होगा उसमें ये सीडीके वाला एंगल आए, तो द ओनली ऑफिसर हु कैन हेल्प हिम इज द वन जो कि इस केस के बिल्कुल इन डेप्थ तक गया है, एंड दैट इज अर्जुन सरकार, जिसकी वजह से वो कैमियो और ज्यादा ऑथेंटिक और पर्पसफुल फील होगा। क्योंकि हिट 3 में जो कैमियो को देखने को मिले, केडी, अभिलाष एंड ऑब्वियसली द ओपी मैक्स, आई बिलीव इट वाज रियली वेल प्लेस्ड, स्पेशली स्टोरी के पर्पस से, बिकॉज ये सारे कैरेक्टर्स वहां पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं थे या फिर कोई फोर्स यूनिवर्स नैरेटिव, उनका वहां पर एक पर्पस था। एंड आई थिंक ये चीज हिट 4 में कंटिन्यू होनी चाहिए। बाकी इस बार किस तरह का होमिसाइड केस हमें हिट 4 में देखने को मिलेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कार्तिक के कैरेक्टर एसीपी वीरप्पन के बारे में। अब हिट फ्रेंचाइज का हर प्रोटैगनिस्ट अपने आप में काफी यूनिक है, एंड आई रियली अप्रिशिएट डायरेक्टर शैलेश फॉर दिस कि कैसे हर एक ऑफिसर के अपने डिस्टिंग्विश्ड ट्रेट्स हैं जो कि उन्हें आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। लाइक विक्रम स्टोइक टू द पॉइंट रहने वाला, अ बिट अग्रेसिव बट कंट्रोल्ड। दूसरा केडी इजी गोइंग, जॉली एंड एक्सेलेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड। अर्जुन सरकार अपफ्रंट, वॉयलेंट एंड ग्रीनी। एंड अब आता है एसीपी वीरप्पन, जो आई बिलीव हिट फ्रेंचाइज का पहला प्रोटैगनिस्ट होने वाला है जो काइंड ऑफ क्रिकेट होगा, क्योंकि उसके एंट्री के दौरान हम देख सकते हैं कि सीएसके पे 20,000 रुपए लगाता है वो बेसिकली सट्टेबाजी, एंड सट्टेबाजी इज डेफिनेटली नॉट अ गुड ट्रेड टू बिगिन विद। ऑब्वियसली एक कंप्लीटली करप्ट ऑफिसर नहीं, लेकिन डेफिनेटली नॉट अ सेंट, जो अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करेगा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बट ही विल डेफिनेटली नॉट बी अ कंप्लीट वाइट गाय टू बिगिन विद। एंड ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि पिछले 3 प्रोटैगनिस्ट में नहीं देखा गया। इवन अर्जुन वाज अग्रेसिव बट ही वाज नॉट क्रूकेड, एंड आई थिंक ये काफी ग्रेट एडिशन होगा एज अ कैरेक्टर ट्रेड। एंड कार्तिक के करियर में ये चौथी बार है व्हेन ही विल बी प्लेइंग अ कॉप। इससे पहले हमने उन्हें सिरुथाई, थीरन और सरदार में कॉप रोल प्ले करते हुए देखा है, सो ही इज नॉट न्यू टू दिस, जिसकी वजह से ये चीज भी समझ में आती है कि ही विल बी डेफिनेटली पुलिंग ऑफ एसीपी वीरप्पन रियली वेल। इसके अलावा हिट 5 भी है जहां पर नानी ने ये साफ कहा है कि एक मलयालम एक्टर कास्ट किया जाएगा। इट कैन बी दुलकर सलमान, इट कैन बी फहद फासिल, इट कैन ऑल्सो बी टोविनो थॉमस। तीनों ही जबरदस्त चॉइसेस हैं, बट वो अभी काफी आगे की बात है, चीजें अभी आगे आएंगी उसके ऊपर तो और बात करेंगे, कुछ और अपडेट्स आएंगे तो उनके ऊपर और बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर स्पॉइलर टॉक खत्म होता है। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारी क्या थ्योरीज है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।